वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद मानी। तो आज हम एक वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 मैथ्स का टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें हमने क्वाड्रेटिक का कुछ पार्ट कवर कर लिया था। टाइप 3 हमने क्वेश्चन कर रखे हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है, तो जाइए आप वहाँ पे से देख लीजिए और उसको कवर कर लीजिए। ओके, तो आज हम टाइप 4 देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपके प्री बोर्ड की बात करें, हाफ ईयरली जो भी एग्जाम की बात करें हम आपके, उसमें किस टाइप के आकर होते हैं और उसको सॉल्व करने का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैंने उस वीडियो में इसको कवर नहीं करा था क्योंकि थोड़ी लंबी भी हो गई थी। ठीक है, तो आज फुली फोकस्ड होके आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और अगर कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। चलिए, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि मैंने क्वेश्चन इधर लिख रखा हुआ है, राइट कर रखा हुआ है मैंने, बट इसको आप मत देखिए अभी। पहले सबसे पहले हम उनको सॉल्व करने के लिए कुछ आइडेंटिटी बोले या फार्मूले बोले उनको यूज करेंगे। तो वो होते क्या है, आपने क्लास 10 से पढ़ना क्लास 8 से पढ़ना चालू कर दिया था आपने इन फॉर्मूलों को। एक बार इनको रिकॉल करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला या फार्मूले भी लिख सकते हैं आप। पहला जो यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या यूज करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम ऐसा करते हैं ना, अल्फा बीटा के टर्म में ही है तो अल्फा बीटा के टर्म में ही लिख लेते हैं, वो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab, अल्फा बीटा। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने a को रिप्लेस कर दिया अल्फा से और बीटा को कर दिया b को कर दिया बीटा से। ठीक है, अब देखिए ये, चलिए ठीक है, आइडेंटिटी तो हमें याद है, इसका यूज कैसे करेंगे? देखिए, आपसे पूछेंगे वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर ही रखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा जो है उसको हम उस साइड मूव कर देते हैं। तो ये इधर मूव होकर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या बनेगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखिए, अल्फा प्लस बीटा वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर हम यूज करेंगे, बट a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज नहीं करेंगे। उसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज आप थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि जब हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं तो उसमें दो चीज निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कभी भी हम डिफरेंस ऑफ जीरोस नहीं फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। ये क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब। लर्न होगा आपको, नहीं है तो रिकॉल कर लीजिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा एंड इन दिस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ये आपका होता है। ठीक है, इसको कुछ स्टूडेंट ऐसे याद कर रखे होंगे कि 3 अल्फा प्लस अल्फा बीटा को अल्फा प्लस बीटा से हम मल्टीप्लाई करके ओपन कर सकते हैं, बट आपको इस फॉर्मेट में इसको नहीं लर्न रखना है, माइंड में नहीं रखना है, आप सीधे इस फॉर्मेट में इसको रखिए। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका एक फार्मूला हमने और पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब। ये क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, माइनस यहाँ पे होगा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, और इधर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ओके, ये आइडेंटिटी भी है, बट इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि हमें जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें दो ही चीजें मिलती हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा जनरेट नहीं होगा तो इसका भी ज्यादा यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, बट लिखने के लिए हमने लिख दिया है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हो। चलिए, अगर हम बात करते हैं बाय इक्वेशन सेकंड से हमें क्या मिल सकता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब है, इसको आप होल्ड करिए, बाकी का जो टर्म है हमारा प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसको आप उस साइड मूव कर दीजिए। तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस
3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, चलो ओके ओके। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, मूव फॉरवर्ड। फोर्थ आपका होता है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। ये कौन सा है आपका a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्या होता है होगा, याद होगा आपको, a प्लस बी एंड a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिफ्थ जो है ये कभी कभी रेयर केस में यूज होता है बट इंपॉर्टेंट आपके लिए ज्यादा होता है, खासकर जो मैथ्स पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड उनके लिए। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है ये। देखिए अगर मैं लिखता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो ये क्या जनरेट होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आप इसी के डाउन में लिखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। मैं प्रूव कर देता हूं, अगर आपको कभी प्रॉब्लम होती है पेपर में तो आप तुरंत प्रूव कर लेंगे 1 सेकंड के अंदर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, अब क्या करिए इन दोनों को आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। क्या करिए दोनों को सबट्रैक्ट करिए तो देखिए माइनस 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 प्लस, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस कैंसिल आउट। आपने चैप्टर 3 पढ़ रखा है, एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर रहे हैं। ये प्लस और प्लस कितना हो जाएगा 4 अल्फा बीटा। तो ये हमारी आइडेंटिटी बनती है फिफ्थ, इसको हम यूज करेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने मैथ्स स्टैंडर्ड ले रखी है। ओके, चलिए तो ये हमारे क्या है बेसिक फार्मूले हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। इसके बेसिस पे आपके सिलेबस में 2 टाइप्स क्वेश्चन अगर है, एक टाइप हमने बोर्ड पे मेंशन कर रखा है, सेकंड टाइप इसके बाद में कराता हूं। ठीक है, और दोनों टाइप के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूपी का मतलब यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is equal to x square minus 3x minus 10 then evaluate। इसके बाद में सॉल्व करना है क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। थर्ड पार्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। फोर्थ पार्ट है 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। फिफ्थ पार्ट है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, और सिक्स पार्ट होगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ओके, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे बीटा स्क्वायर होगा मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ओके, शुरू करते हैं सोल्यूशन। मैंने सारे केस ले लिए, यही आपके पेपर में कहीं पे ये आपके जितने 6 केस लिए हैं 6 ऑल पार्ट आपके पेपर में नहीं आता होगा, इसमें से कोई एक पार्ट आएगा। तो मैंने क्या करा कि सारे क्वेश्चनों को देखते हुए कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे और उससे सारे पार्ट में देखते हैं कैसे निकाल लिए जाते हैं, जिससे कि एक ही क्वेश्चन में आप सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मेंशन है गिवन है उसको आप लीजिए और उसका मिडिल स्प्लिट टर्म कर दीजिए। क्या कर दीजिए मिडिल स्प्लिट टर्म। मिडिल स्प्लिट टर्म से याद है, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है मिडिल स्प्लिट टर्म फाइंड आउट करने में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं अपकमिंग वीडियो में भी उसके ऊपर एक वीडियो बना लेंगे। ठीक है, जिससे कि आपका वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए, क्योंकि आप 9 से पढ़ते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत आता होगा। हाँ, एक रूट के प्रॉब्लम होते हैं वो आपको हो सकता है प्रॉब्लम करे तो उसको मैं जरूर मेंशन कर लूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको किसके इक्वल कर दिया 0 के। देन क्या करेंगे यूजिंग मिडिल स्प्लिट टर्म 10 का फैक्टर निकालिए, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए -3 आना चाहिए। तो मुझे पता है कि जो 10 का फैक्टर होता है वो एक में ले सकता हूँ 5 into 2 हाउ मच 10। तो 5 में से अगर मैं 2 क्या फैक्टर है हमारे पास 5 into 2। अब इसमें कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा, तो इसको देखिए ये क्या -3, इट मींस -5 + 2। ओके, चलिए मेंशन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 5 एंड प्लस 2 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल x माइनस 5 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो प्रोडक्ट आर इक्वल टू 0, एक टाइम पे एक ही लेना है आपको, ये हमने पहले भी मेंशन कर रखा है।
x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, एंड इफ वी टेक x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस। तो वो दो जीरोस मुझे क्या मिले हमें दो जीरो जो हमने फाइंड आउट करे, एक है आपका क्या 5 एंड सेकंड है आपका -2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री कितनी है 2, तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे 2। अब इन लास्ट को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था, इसको चाहे आप सॉल्यूशन बोलिए, चाहे आप जीरोस बोलिए, चाहे आप रूट्स बोलिए, मीनिंग क्या सबकी सेम है। तो ये सब क्या है सिनोनिम्स है, ठीक है। अब इसमें एक को हम ले लेंगे अल्फा और दूसरे को हम ले लेंगे बीटा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं अल्फा इज इक्वल टू 5 कॉमा बीटा इज इक्वल टू -2। ये मैं बीटा बनाता हूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहला पार्ट क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहला पार्ट मैं लेता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए आइए अपने फार्मूले में जो हमने लिख रखे हैं, यहाँ पे हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जब ओपन करा था तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। फिर मैंने बोला था कि यहाँ से आपसे क्या पूछा जा सकता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर दे रहा हूं मैं, अगर आपको थोड़ा सा भी इशू हो रहा है तो आप इस चीज को माइंड में रखिए कि जब भी हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उससे हमें मिलेगा अल्फा एंड बीटा, और जब भी हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। ओके, इस वजह से हमने जितने भी यहाँ पे फॉर्मूले मेंशन करें उसमें हम कोशिश क्या करें, जैसे आप सेकंड का देख सकते हैं अल्फा, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर हमें फाइंड आउट करना है तो सारे टर्म देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, और इधर क्या हमारा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अगर आप फोर्थ की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हमारा 4 अल्फा बीटा, ठीक है। तो हमने इसी टर्म में सारे अपने लिख रखे हैं। ओके, अच्छा एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे, देखिए हमें जो रिक्वायरमेंट होगी इन सबको सॉल्व करने के लिए उसमें मेनली होगी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो एक स्टेप और फॉलो कर सकते हैं आप, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो कि हमारे पास दो ऑप्शन है, यूजिंग मिडिल टर्म हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस मिडिल टर्म यूज ना करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूं एक सेकंड समझने के लिए आपके। देखिए मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, कंपेयर, अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं तो कौन होता है 1, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या है -3, c की वैल्यू क्या है -10। ओके, देन वी फाइंड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -b/a, क्या है -b/a, पुट -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3। अब देखिए ऑलरेडी माइनस प्रेजेंट, b की वैल्यू -3/a 1, सॉल्व इट, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया आपका 3, अल्फा प्लस बीटा 3। देन वी कैलकुलेट अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा दैट इज c/a, अल्फा इनटू बीटा क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², तो कितना हो जाएगा c/a, पुट वैल्यू अल्फा इनटू बीटा, अब c की वैल्यू क्या है -10, a की वैल्यू क्या है हमारी 1, दैट इज -10। ओके, तो ये हमारी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इनटू बीटा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है जहां पे आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन, उसके बाद आपको अल्फा और बीटा के टर्म में कोई इक्वेशन दे रखी है उसको सॉल्व करना है, तो आप मिडिल टर्म मत करिएगा, मिडिल टर्म करेंगे अल्फा एंड बीटा निकालेंगे, फिर उसको सम करेंगे, उसको प्रोडक्ट करेंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। बढ़िया होगा तरीका, अच्छा होगा आपके लिए, टाइम हमारा बच जाएगा अगर हम ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने दोनों को डिस्कस कर लिया, अगर आपसे प्रॉब्लम होती है तो आप उस पर जा सकते हैं, नहीं तो आप ये यूज करेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, और मैं तो पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको दिखे, क्वेश्चन में अल्फा बीटा निकालना है, आप 100% इसको यूज करेंगे, बहुत कंफर्टेबल में रहेंगे आप। ओके, चलिए तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे मेंशन कर लेता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3 और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू है हमारे पास
10। ओके, चलिए अब अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ठीक है, चलिए पहला पार्ट क्या है हमारा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। टेक इट एंड पुट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हमारे पास वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा इंटू बीटा भी है। पुट इट अल्फा प्लस बीटा हाउ मच, 3, दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 10, 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 2 into 10 हाउ मच, 20, 20 plus 9 that is 29, that is our answer of first part। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर कितना है हमारा, 29। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट हुआ। तो है ना इजी, बहुत इजी है, आपको बस माइंड में रखना क्या है, माइंड में बस इतना होना चाहिए कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। इट मींस फर्स्ट वी कैलकुलेट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा फ्रॉम यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन comparing coefficient and then using alpha plus beta minus b upon a alpha into beta c upon a, put the values and solve it। clear? okay, चलिए अब मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने स्टार कम पड़ जाएंगे स्टार लगाने के लिए इस पे, इतनी बार पूछा गया आपके एग्जाम में। करना क्या है, क्वेश्चन कॉपी करते हैं पहले, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, देखिए अल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फा, ऐसा कोई हमने इधर आइडेंटिटी पढ़ी है, कोई नहीं पढ़ी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। आप एक काम करिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो हमने बचपन से करा है। अल्फा इंटू अल्फा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ होगा। अब कुछ बच्चे इसका मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, तो याद रखना बेसिक है कि जब बीच में प्लस और माइनस होता है, मिड में क्या होगा, प्लस माइनस होगा, तो डिनोमिनेटर भी आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। ये याद रख लीजिएगा, जब बीच में क्या हो, इक्वल, तब ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। कुछ बच्चे तो ये मिस्टेक करके चले आएंगे, तो होशियार रहिएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, अल्फा इंटू अल्फा हाउ मच, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। ओके, देन वी हैव गॉट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ये मिल गया हमें। अब हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अगर मान लीजिए इंडिविजुअल क्वेश्चन आपको मिलता है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। अगर मैं इसी का पार्ट इसको लेता हूं, तो हमारे पास कैलकुलेट करके हमने निकाल लिया 29, तो मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आपका इंडिविजुअल क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा हाउ मच, माइनस 10। अब क्या यहीं पे आंसर होगा, नहीं, अभी क्या काम एक बाकी रह गया कि डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव अपने पास कैरी नहीं करता है, तो क्या करेगा, मूव ऑन, इसको किसको दे दीजिए, न्यूमरेटर को, तो कितना हो जाएगा, माइनस 29 अपॉन 10, दैट इज आवर आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो है ना इजी। बहुत बच्चे इसको लेके वरी हो जाते हैं कि सर अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा कैसे सॉल्व करें। तो इसमें जो पहली मिस्टेक है वो मिस्टेक ये होगी कि अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में अल्फा अल्फा भी होगा, बीटा बीटा, और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो डिनोमिनेटर में आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, अल्फा बीटा बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से माइंड में रखिएगा। चलिए मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट के लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या निकालना है मुझे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या निकालना है, अल्फा क्यूब, एक सेकंड, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, थर्ड पार्ट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये हमें कैलकुलेट करना है। चलिए मूव करते हैं अपने फॉर्मूले शीट की तरफ। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, देखिए हमने यहाँ पे निकाल रखा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में हमारा अल्फा प्लस बीटा। पुट करते हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब किसी के स्टूडेंट के मन में डाउट आ सकता है कि सर वैसे इतनी पढ़ाई करनी पड़ रही है, इन फॉर्मूलों को भी याद करना पड़ेगा। तो देखिए ये कोई आपके लाइफ में नए अभी नहीं आया है, आप इसको कब से पढ़ना चालू कर रहे हो, क्लास 9 से कर रहे हो, तो आप टर्म किसके टर्म में पढ़ रखा है, ए और बी के टर्म में पढ़ रखा है। हमने किसके टर्म में कन्वर्ट कर दिया, अल्फा बीटा के टर्म में कर दिया, बस इतना तो डिफरेंस करा है। लर्न तो हमने वहां से कर रखा था, हमने थोड़ा सा रिकॉल करिए, प्रैक्टिस में रखिए, अपने सॉल्व होते चलेंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3 का क्यूब, मैंने क्यूब लिख रखा है, 3 का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा हाउ मच,
माइनस 10, देन अल्फा प्लस बीटा 3, सॉल्व इट। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27, माइनस यहाँ पे देखिए ये माइनस और माइनस, पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 10 30, 30 इंटू 3 90, हाउ मच 3 3 जा 9 इंटू 10 90, ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 7, 9 और 2 11, तो आंसर कितना हो गया हमारा 170। और यहाँ पे ये पार्ट फिनिश। तो बहुत इजी लग रहा होगा आपको, ठीक है, वो है भी इजी, ऐसा नहीं है कि नहीं इजी नहीं है, बट क्या है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले हैं। चलिए आगे मूव करते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का क्यूब। जब भी डिनोमिनेटर में हो अल्फा और बीटा और बीच में प्लस माइनस हो, 100% ये कंफर्म है कि आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा कैसे करते हैं, यहाँ पे फिर देख लीजिए अगर कुछ डाउट रह गया हो तो। बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, बीटा क्यूब प्लस 1 इंटू अल्फा क्यूब अपॉन अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। डिनोमिनेटर का भी आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, ओके, यहाँ तो कोई इश्यू नहीं है आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब, बीच में क्या बैठा है प्लस, तो चाहे इसको मैं बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब भी लिख सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो सीक्वेंस चेंज भी कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ क्या, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, बीच में इसके मिड में प्लस है, तो आप रोटेशन या स्वैपिंग या ग्रुपिंग अलग अलग कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं अगर होगा। अगर बीच में माइनस होता तो हम नहीं कर पाते। ये चीज क्लियर होगी। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फा की भी पावर 3 है, बीटा की पावर भी क्या है 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा बीटा की पावर होल में क्या 3। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब सेम पावर है तो हम मल्टीप्लाई में लिखे पावर क्या लगा दें, कॉमन कर देते हैं। क्यों ऐसा करा, क्योंकि हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू नहीं है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हमने इधर सॉल्व कर रखा है, कितना आया 170 अपॉन अल्फा बीटा, हाउ मच -10, -10 का क्यूब, सॉल्व इट। 170 10 का क्यूब, वो भी माइनस के साथ, तो हमें पता है कि जब माइनस की पावर ऑड होती है तो क्या आता है, माइनस आता है, माइनस आकर होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, प्लस मत कर दीजिएगा। 10 की पावर क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 की पावर क्यूब 1000, कितना हो जाएगा 1000। देन अगेन डिनोमिनेटर निगेटिव कैरी नहीं करेगा, किसको दे देगा, न्यूमरेटर को दे देगा, तो कितना आ जाएगा -170 अपॉन 1000, दैट इज अवर आंसर। अब कुछ बोलेंगे स्टूडेंट सर इसको कैंसिल क्यों नहीं किया, आप कैंसिल कर सकते हैं, 170 प्राइम नंबर है, नहीं होगा, ठीक है, वहां पे 29 नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। चलिए तो कितने पार्ट हो गए हमारे 4। देन अगेन हमारे कितने पार्ट अभी रिमेनिंग है, 2 पार्ट रिमेनिंग है, ठीक है। तो आपने साथ साथ में अगर प्रैक्टिस कर रहे तो नोट तो कर लिया होगा, ठीक है। चलिए तो मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, देन सॉल्व करते हैं, ओके। एक सेकंड होल्ड करिएगा, इधर का मैं मिटा के इधर ही कर रहा हूँ। चलिए देखिए अगला पार्ट है आपका अल्फा स्क्वायर, फिफ्थ पार्ट, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अगेन डिनोमिनेटर दैट इज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म है। अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है तो क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब, एंड अगेन अल्फा बीटा। क्या होगा ये, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, हमने वैल्यू कैलकुलेट करके रखी है अपने पास, 107 अपॉन अल्फा बीटा, हाउ मच -10, अगेन -10 मूव ऑन, -117 अपॉन 10, दैट इज अवर आंसर। अब ये लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ी इजी हो रहे हैं, आपसे भी इजी होंगे। प्रॉब्लम ये है हमारे जो हमने कर रखा है कि हमने ऐसा ले रखा है कि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इस वजह से पुट कर रहे हैं तो सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये फ्रेश क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पेपर में आता है तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, आप इसकी जगह क्या लिखिएगा, आइडेंटिटी लिखिएगा, देन कंप्लीट सॉल्व करिएगा, तब आपसे होगा, ठीक है। तो इतना तो आप कर लेंगे, जब एक बार आपको करना आता है तो यहाँ पे वैल्यू अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की जगह क्या पुट कर देंगे आप, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, देन सॉल्व हो जाएगा आपसे भी, ठीक है। चलिए अगला पार्ट क्या है आपका 6।
अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। अगेन मल्टीप्लाई अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके चलिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि सर हमने ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को मत करिए। अगर आप करना ही चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा आपको समझने में, ठीक है। ओके देखिए, इसको अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, की पावर का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। आप ओपन करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अगर मैं अरेंज करता हूँ तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अरेंज करिए आप, देखिए दिस विल बी कैंसिल आउट एंड रिमेनिंग अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो ये इसका होता है। अगर आप चाहते हैं तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, हाउ मच, 29। तो वी पुट इट 29 का होल स्क्वायर माइनस 2। अगेन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। एंड अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -10। तो -10 का स्क्वायर अपॉन -10 का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो इसकी जगह -10 देन स्क्वायर। यहाँ पे हम 29 का होल 29 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक बार मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ध्यान दिए मुझे भी। 29 29 9 9 81, 841 कितनी होगी, 841 माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100 माइनस का स्क्वायर प्लस 100 into 2 दैट इज 200 एंड अगेन दैट इज 100। माइनस कर दीजिए, 1 minus 0 1, 4 minus 0 4, 8 minus 2 6, 6 4 1 अपॉन 100, ठीक है। ठीक है, हमारी वैल्यू होगी, ठीक है। ओके क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जाके पूरा टॉपिक क्लियर होता है। एक बार समाप्त कर देता हूँ पूरा टॉपिक हमने क्या डिस्कस करा है, जिसमें कि आपको कोई इश्यू ना हो। देखिए आपके पेपर में क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन मेंशन होगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, फिर पूछेंगे देन इवैल्यूएट। इसमें से कोई एक पार्ट पूछा जाएगा, सारे पार्ट एक साथ कभी नहीं पूछे गए, 2 पार्ट भी नहीं पूछे जाते। हाँ, 2 पार्ट कभी कभी हो सकता है दे दें, बट मेनली होगा 1 या 2, वो गिवन होगा, इसमें से कोई भी। आप सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको पिक करिए, उसके कोफिशिएंट कंपेयर करिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इसका यूज करिए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, उसका यूज करिए, वहां से अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट कर लीजिए। देन यूजिंग फॉर्मूले जो हमने उस साइड लिखे हुए थे, आप उनको यूज करके जो भी टाइप का क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। मेनली मैंने जो देखा है वो ज्यादातर क्वेश्चन आपके दिस सेकंड एंड थर्ड, ये ज्यादातर आपके पूछे गए, मतलब आप 99% बोल सकते हो कि ये टाइप का क्वेश्चन ज्यादा कर होता है आपके पेपर में। प्लस अगर इस टाइप का भी है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमने सारे डिस्कस कर लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये टाइप कंप्लीट होता है। चलिए, तो अगला टाइप का हमारा देखते हैं क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके क्वेश्चन में मैंने देखा है पेपर में मोस्टली ये बहुत रेयर केस होता है, बट हाँ पूछ लेते हैं कभी कभी कि बताइए इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो देखिए अगर कभी भी आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करने की टेक्निक है हमारे पास, मेथड क्या है। तो कल हमने पढ़ा था कि जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c where a not equal to 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको गिवन है या कुछ भी गिवन है तो वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अब इस फॉर्मेट में होना चाहिए तो सर इतना तो समझ में आ गया कि a की वैल्यू 0 ना हो, बट b के बारे में क्या कहना है आपका, बताइए।
सी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? क्या बी जीरो हो सकता है? यस, बी जीरो हो सकता है। क्या सी जीरो हो सकता है? यस, सी जीरो हो सकता है। तो बी भी जीरो हो सकता है और सी भी जीरो हो सकता है, बट क्या नहीं जीरो हो सकता है? बहुत अच्छे से माइंड में रखिएगा, ए कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों? बिकॉज अगर ए जीरो होगा तो ये क्या बन जाएगा आपका? लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। और एक जीरो ना होने की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या है? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वी सॉल्व इट, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। x की कितनी वैल्यू मिल रही है यहाँ पे? 2 वैल्यूज अकर हो रही है। इट मींस दैट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने ले रखा है 2x - 1 x - 3 इज इक्वल टू x + 5 x + 1। ये क्वेश्चन आपका मेंशन है। मैंने इस वजह से डिस्कस करा कि कुछ स्टूडेंट को हो सकता है अलजेब्रा में इशू सॉल्व करने में, ब्रैकेट ओपन करने में। ठीक है, चलिए तो मैं क्या आपको कैसे करना है इसको देखिए। यहाँ पे 2 ब्रैकेट 2 टर्म्स या 2 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई में, उधर भी आपके सेम 2 मल्टीप्लाई में। अब इसमें से मैं किसी एक को ओपन करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा? किसी एक को ओपन करूंगा। सेम इधर भी हम किसी एक को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे समझना ये ज्यादा जरूरी है कि सर किसको ओपन करा जाए, किसको होल्ड करा जाए। तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप 2 ब्रैकेट अगर गिवन है तो अगर किसी में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो दोनों माइनस है तो साइन का तो फिर नहीं देखना है। अगर एक में माइनस और दूसरे में प्लस है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप प्लस वाला कैरी करिए और उसको ओपन करिए, फिर सॉल्व करिए। ओके, बट एक तो हो गया। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, सेकंड थिंग हमारे माइंड में होनी चाहिए कि आप उसको ब्रैकेट को ओपन करिए जिसमें x का वेरिएबल या x का कोफिशिएंट जो है हमारा वो छोटा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों में से मैं सजेस्ट करूंगा आपको आप इसको ओपन करो, बिकॉज इसमें क्या है, लेस x का कोफिशिएंट छोटा है और मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा इजी होगा हमारे लिए। तो मैं इसको अगर ओपन करता हूं तो इसमें कितने टर्म है आपके? 2। फर्स्ट टाइम में आपको क्या मिलेगा? x कैरी x यहां से पिक करिए, पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x - 1 एंड दिस -3 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x - 1 से। ठीक है, सेम यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसको अगर कुछ स्टूडेंट को इशू होता हो अलजेब्रा को लेके खासकर, तो इसको मैं थोड़ा फनी वे में ऐसे बोल देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2 है तो मान लेते हैं 2 प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो इनको पिक करते हैं। क्या करते हैं? इनको पिक करते हैं। ये प्रॉपर्टी है, ये इनमें बंटवारा करेंगे, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही होती है आपकी। तो इसमें से पहला पर्सन कौन है? x। प्रॉपर्टी सेम है, प्रॉपर्टी क्या आपकी सेम है। x बाहर निकलेगा और पूरे प्रॉपर्टी को चेक करेगा, पूरे प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई होगा। सेकंड कौन है? -3 विद साइन लेना है आपको, पिक कर लिया पूरी प्रॉपर्टी 2x - 1। सिमिलरली इधर मैं x + 1 को ओपन करूंगा तो इसमें कितने लोग हैं? 2। सेम x को कॉपी करिए लीजिए और पूरी प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कराइए, x + 5 +1 लीजिए और इधर भी x + 5। कोई डाउट तो नहीं है? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ है तो जरूर बताइएगा, मेंशन करिएगा। x मूविंग, अब इसको भी मैं बहुत, यहाँ पे भी कुछ कंफ्यूज होता है, कुछ बच्चे तो इतनी ब्लंडर मिस्टेक करते हैं कि मैं क्या बताऊं। वो क्या करेंगे जानते हैं? x को पिक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ इसी से कर देंगे, अगले वाले से नहीं करेंगे, जबकि गलत है। आपने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। जो ये x है ये मूव होगा इनसाइड और दोनों से मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? दोनों से होगा। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे भी किसी को नहीं समझ में आता है तो इसके लिए भी हम ऐसे बच्चों को समझा देते हैं थोड़ा सा फनी वे में कि मान लीजिए ये हमारी कौन है? बुआ। ये कुछ लेके आती है, घर में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो ऐसा थोड़ा कि बुआ सिर्फ एक को ही दे देंगे, बुआ फिर लाएंगे तो कितने लोगों के लिए लाएंगे? दोनों को। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, चॉकलेट लाइए मान लेते हैं, तो चॉकलेट इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी। ठीक है, सिंपल वे में आप ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, मेन मोटिव ये x × 2x कितना हो जाएगा? 2x², x और 1 -x, -3 × 2 6x, -+3 = x × x, x² 5x, 5 × x 5x + x + 5। अगला स्टेप क्या होना चाहिए? जो सेम है उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2x² माइनस और माइनस, जब साइन सेम होते हैं तो ऑपरेशन एडिशन का होता है। ये कितना हो जाएगा? -7x + 3 = x²। ये कितना हो जाएगा? +6x +5। ओके, देन आप क्या करिए, जितने टर्म इधर है सबको मूव कर दीजिए। 2x² - 7x + 3 - x²
माइनस 6x माइनस 5 इजिकल टू 0। कैंसिल आउट, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये आपका सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है। तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हाउ मच, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6x हाउ मच, दोनों सेम साइन है ऐड हो जाएंगे। माइनस 7 6 13x प्लस का 3 माइनस का 5 माइनस 2 इजिकल टू 0। ये हमारा क्या है सॉल्यूशन है। अब बोला क्या गया था चेक, आपको चेक करना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, आप कंपेयर करिए जरा। मेनली क्या फोकस था, a का 0 नहीं होना चाहिए, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का टर्म अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, इट मींस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके चलिए मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन का फॉर्मेट है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो आइडेंटिटी अभी लिखी थी उसका यूज कर सकते हैं हम लोग। देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर आप यूज करिए, ओपन करिए। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टू द 4x। ठीक है, सारे टर्म आप क्या करिए मूव दिस साइड। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होगा। अब क्या करना है, जो लाइक टर्म है उनको ऑपरेट कर दीजिए, ऐड हो रहे हैं ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। x स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस का 3x प्लस का 4x दैट इज 7x प्लस का 1 माइनस का 4 दैट इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a जो है आपका वो क्या हो रहा है, x स्क्वायर का टर्म अवेलेबल है, कंपेयर करके देखिए जरा। 7x दैट इज bx माइनस 3 दैट इज c, a है नहीं है, इट मींस ये आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच नहीं हो रहा है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव कर लेते हैं। थर्ड पे देखिए क्या होगा, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। क्या यूज करेंगे, a माइनस b का होल क्यूब। इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं आता तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे a माइनस b का होल क्यूब दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस b, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो थोड़े से फॉर्मूले हैं हमें याद रखना पड़ेगा, काम आते रहते हैं। x क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 टू जा 6x और इधर क्या हो जाएगा x माइनस 2। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में कर दिया, आप समझ लीजिएगा। x का x क्यूब 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, देन 3ab 3 into 2 3 into 2 6 into x दैट इज 6x और इधर क्या होगा x माइनस 2। देन और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 8 माइनस 6 इंटू x 6x इंटू x 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 टू जा 12x। कोई डाउट तो नहीं होगा यहाँ तक, अगर है तो देख लीजिएगा। देखिए मैंने 6x को मूव करा इनसाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 6x इंटू x 6x स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 6 टू जा 12x। देन इसमें कुछ इधर सॉल्व होगा नहीं, अगर कुछ कोई भी लाइक टर्म है नहीं आपका तो सारे के सारे क्या कर दिए मूव इन दिस साइड। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस x क्यूब प्लस का 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। सॉल्व इट, लाइक टर्म आइडेंटिफाई, x क्यूब दैट इज कैंसिल आउट माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर आप मैच कर लीजिए। आप अगर चाहिए तो एक काम ये भी कर सकते हैं, इसको सेम एक साथ कर लीजिए देन सॉल्व करिए, वो भी इजी होगा आपके लिए। इसका साइन क्या माइनस, इसका साइन क्या प्लस, तो क्या आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस का 6 माइनस 4 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x हाउ मच माइनस 13x प्लस 1 एंड प्लस 8 दैट इज 9 इज इक्वल टू 0। दैट इज आवर सॉल्व इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन मिली है। इसको अगर मैं मैच करता हूं तो क्या ये मेरी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच हो रही? यस, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, x स्क्वायर का टर्म अवेलेबल है, bx भी है, c भी है, अच्छी बात है हमारे लिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन मुझे एमसीक्यू में मिलता, उसकी बात कर लेते थोड़ा सा। अगर यही सेम क्वेश्चन हमारे पास होता है एमसीक्यू में तो क्या लगता है आपको, सॉल्व करते या ऐसे बता देते?
बताइए, सोचिए जरा, चल डालिए अपने दिमाग पे जोर, थोड़ा सा सोचिए क्या करते हैं हम। क्या ब्रैकेट ओपन करना पड़ता, या कोई ऐसा मेथड है कि मैं डायरेक्ट बता देता कि हाँ यस सर ये होगी और ये नहीं होगी। अगर आपको आता है ओके, नहीं आता है सीख लेते हैं, ऐसा हम डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, प्रैक्टिस करिए आप। देखिए यहाँ पे मुझे पता है ये x का, यहाँ पे x की पावर क्या है 1, यहाँ पे x की पावर क्या है 1, यहाँ पे x की पावर क्या है 1 और यहाँ पे x की पावर क्या है 1। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर जनरेट होगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर जनरेट होगा। यहाँ पे जो x स्क्वायर जनरेट होगा वो कितना होगा 2x स्क्वायर होगा, यहाँ पे जो x जनरेट होगा वो कितना होगा x स्क्वायर होगा, यही तो होगा। इसके अलावा और कहीं x स्क्वायर जनरेट हो रहा है नहीं। 2x स्क्वायर से अगर मैं x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। सारा का सारा फोकस रखना किस पे, x स्क्वायर पे रखना है। x स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, अगर x स्क्वायर 0 हो गया इट मींस वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी नहीं होगी। तो x स्क्वायर अवेलेबल है, आपको चेक क्या करना है सिर्फ और सिर्फ कि x स्क्वायर है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, प्रेजेंट है, इट मींस दैट इज अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। विदाउट वी कैन सॉल्व, हम बिना सॉल्व किए बता सकते हैं इसको। ओके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। हमने ऐसे अगर देखें कि भाई इसको जब ओपन करेंगे x स्क्वायर जनरेट होगा और वो इसका कोएफिशिएंट भी 1 होगा और इसका कोएफिशिएंट भी क्या है 1। जब इसको इस साइड मूव करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम इसको बता सकते थे कि ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगला अगर आप इसकी बात करें तो इसमें कुछ लोगों को ये इशू होता कि सर यहाँ पे x क्यूब अवेलेबल है, x माइनस 2 का होल क्यूब दे रखा है आपको, तो ये तो देख के ही कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये नहीं होगा। बट आपको ऐसे नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि सर x क्यूब तो है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और 1 है, तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मिलेगा क्या मुझे, x क्यूब भी तो मिलेगा। अगर यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट अदर देन 1 होता, 2 होता, 3 होता तो उसको ओपन करते तो उसकी पावर में एक्सपैंड होता ना। बट यहाँ पे तो 1 है, तो 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही होगा, तो x क्यूब और x क्यूब दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपका x स्क्वायर। वो देख लीजिए आप -4x स्क्वायर और इधर से क्या जनरेट होता है। तो इसको थोड़ा सा x क्यूब को लेकर आप डिसीजन मत लीजिएगा कि सर x क्यूब प्रेजेंट है तो ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल सोचना हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा। x क्यूब 100% कैंसिल होगा, बट कंडीशन ये कि x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए। बाकी x स्क्वायर का है तो वो थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अब हो सकता है कुछ ऐसा जनरेट हो जो इधर वाले को क्या कर दे, x स्क्वायर को कैंसिल कर दे। ठीक है, चलिए तो आज हमने ये डिस्कस कर लिया, दो टाइप के क्वेश्चन करे हमने। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है या नहीं प्रेजेंट है। सेकंड हमने डिस्कस करा कि जो आपको गिवन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है या कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है किसी भी टाइप की, तो उसको चेक करके बताना कि वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगी सॉल्व करने पे या नहीं करेगी। ये हमने आज देख लिया। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या पेंडिंग है, क्या बचा हुआ है, तो हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है नेचर ऑफ रूट्स, कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके 2 जीरो जो अल्फा बीटा मिलते हैं, उसके बेसिस पे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक वर्ड प्रॉब्लम में भी आते हैं कुछ क्वेश्चन आपके। तो मैं क्या करता हूँ कि नेचर ऑफ रूट्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अगले वीडियो में कवर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप क्या करिए कि जो हमने आज डिस्कस करा इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इसमें मैं श्योर हूँ 100%। इसमें मुझे थोड़ा सा एक बार हो सकता है कि आपके पेपर में जो आपका अपकमिंग पेपर हाफ ईयरली हो या आपका प्री बोर्ड हो, अगर देखने को ना मिले, बट हाँ इससे पहले जो हमने डिस्कस करे 6 केस, उसमें से कोई एक केस 100% या 2 केस आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो उसके अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बाकी आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, कि या तो आपको कोई डाउट नहीं आ रहा है या तो आप देख के फिर ऐसे ही देख रहे हैं। तो थोड़ा सा आपसे ये कहना मुझे कि आप जब भी देख रहे हैं तो जैसा भी आपका फीडबैक हो, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छा लग रहा है या कहीं पे कुछ डाउट तो नहीं आ रहा है, वो जानना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करा करिए। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि आपके बहुत अच्छी वीडियो काम आ रही है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपका बेसिक भी मैं साथ साथ ये भी थोड़ा सा कर देता हूँ कि अगर कहीं पे थोड़ा सा बेसिक जरूरत है तो अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए।
ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।